Now question number 5th. Write the Nernst equation and EMF of the following cell. तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है फॉर दिस रिएक्शन. हम इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन क्या होगा? Mg magnesium solid, it is reacting with copper plus 2 aqueous and it gives magnesium plus 2 aqueous along with copper solid. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड कॉपर ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. दैट मीन्स मैग्नीशियम जो पार्ट है ये पार्ट हो गया हमारा एनोड और जो कॉपर वाला पार्ट था दैट इज कैथोड. अब हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है. सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of anode ions upon concentration of cathode ions. या फिर हम ये लिख सकते हैं concentration of product ions upon concentration of reactant ions. जनरली एनोड के आयंस जो हैं वो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं, कैथोड के आयंस जो हैं ऑलरेडी रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं. अब हमारे पास जो वैल्यूज है हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल. E नॉट सेल की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? वी कैन राइट E नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड. अब यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड है दैट इज कॉपर, एनोड इज मैग्नीशियम एंड कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल एंड मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन. तो ये वैल्यूज हम यहाँ यूज कर लेते हैं. हम लोग लिख सकते हैं कैथोड के लिए आएगा 0.34 वोल्ट फॉर कॉपर माइनस एनोड इज मैग्नीशियम, इसकी वैल्यू है -2.37 एंड माइनस 0.0591 अपॉन n. एज वी कैन सी दैट इन इक्वेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो n की वैल्यू 2 आएगी. लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है? इट इज 0.001 जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10⁻³ अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्टेंट में कौन है? कैथोड. कैथोड इज कॉपर, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है? इट इज 0.0001 which means it is 10⁻⁴. अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं E सेल इक्वल्स टू जो हमारा E नॉट सेल की वैल्यू आ रही है इट इज 2.71 माइनस एंड बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.02955. तो फाइनली हमें जो E सेल की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है इट इज 2.68 वोल्ट. दिस इज द EMF of this cell according to Nernst equation, and we can say that this is the non-standard cell potential. Now second part देखते हैं. पहले हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. Fe gives Fe+2 at concentration of 0.001 molar and salt bridge with H+1 molar along with H2 1 bar pressure and platinum. That means Fe इलेक्ट्रोड को She के साथ कपल किया गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. तो इक्वेशन लिख देते हैं. तो इक्वेशन होगा Fe plus 2H plus aqueous gives Fe+2 aqueous plus H2 gas. अब नाउ इस इक्वेशन में भी हम लोग देख सकते हैं Fe जो है दैट इज गोइंग ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जो पार्ट है दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन व्हिच मींस this one is anode, the hydrogen part is cathode because Fe से Fe+2 बना या फिर 2H plus H2 फॉर्म हुआ. इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो n की वैल्यू 2 हो सकती है. तब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशन. तो नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं which means E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of anode या फिर product ions upon concentration of cathode या फिर reactant ions. Product upon reactant which means anode ions upon cathode ions. Equation में हम देख सकते हैं कि ions जो हैं H+ के कितने हैं? It is actually 2 ions which means हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर पुट कर सकते हैं.
नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं. ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल. ई नॉट सेल की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? वी कैन राइट ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड. अब कैथोड यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना होता है? इट इज 0 माइनस एनोड. एनोड कौन है? Fe. एंड Fe इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो गिवन है, इट इज माइनस 0.44 एंड माइनस 0.0591 अपॉन एन. एन की वैल्यू क्या है? इट इज 2 log. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कौन है? Fe प्लस 2 आयंस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.001 मोलर, विच मीन्स इट इज 10⁻³ मोलर अपॉन रिएक्टेंट में कौन है? हाइड्रोजन H प्लस आयन, जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, विच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है ओनली 1 मोलर स्क्वायर. नाउ वी कैन सॉल्व दिस पार्ट. देन E cell equals to 0.44 minus 0.0591 upon 2 and log 10⁻³ का आंसर क्या आएगा? इट विल बी -3. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. वी विल गेट E cell equals to 0.44 एंड -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट मिल जाएगा. इट इज 0.0887. तो इससे हम फाइनली सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, विच इज 0.5287 volt. This is the EMF of this cell according to Nernst equation. Now, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट पे हम देख सकते हैं कि SN यानी टिन ऑक्सीडेशन करके SN+2 बन रहा है. कॉन्सेंट्रेशन इज 0.050 मोलर एंड सामने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट नाउ दिस टाइम इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन H+ का 1 मोलर नहीं, इट इज गिवन 0.020 मोलर. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं. तो थर्ड पार्ट के लिए हमारा जो रिएक्शन होगा इट विल बी टिन दैट इज SN सॉलिड. ये रिएक्ट करेगा विथ 2H+ aqueous and it will give SN+2 aqueous along with H2 हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं SN जो है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, हाइड्रोजन पार्ट जो है वो रिडक्शन कर रहा है, which means this part is anode and this part is cathode. और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी N की वैल्यू 2 होगी. नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे Nernst equation. So according to Nernst equation, E cell equals to again E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of product ions upon concentration of reactant ions. और as we can see in this equation, कि यहाँ पे भी जो H+ है उसके आयंस कितने यूज हुए? 2 आयंस यूज हुए. तो यहाँ पे भी हमें यहाँ स्क्वायर यूज करना पड़ेगा. वैल्यूज पुट कर देते हैं. E cell equals to E naught cell. E naught cell के लिए फिर से वही होगा E naught रिडक्शन कैथोड माइनस E naught रिडक्शन एनोड. अब E naught रिडक्शन कैथोड कौन है इस बार? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो अभी भी सेम वही रहने वाला. इट इज 0 माइनस एनोड. एनोड है टिन. टिन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. इट इज -0.14 वोल्ट. तो वैल्यू पुट कर देते हैं -0.14 and minus 0.0591 upon N log concentration of product में कौन है? टिन SN+2. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इट इज 0.050 अपॉन 0.020. यहाँ स्क्वायर यूज करना है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो E cell equals to 0.14 minus 0.0591 अपॉन N की वैल्यू जो है वो हमें पता है इट इज 2 log. और यहाँ पे इनको अगर हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 125. देन आगे फिर से कैलकुलेशन करते हैं. तो E cell equals to 0.14 minus
0.0591 अपॉन 2 log 125 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 2.0969 एंड फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सेल की वैल्यू मिल जाएगी. तो ए सेल इज इक्वल टू 0.078 volt. This is the final answer. Now, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट. अब यहां देख सकते हैं कि प्लैटिनम ब्रोमीन के साथ एंड ब्रोमीन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है. इट इज 0.010 मोलार एंड सॉल्ट ब्रिज विथ H प्लस आयन 0.030 मोलार. यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों पार्ट जो है वो एक्चुअली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट आयंस डिफरेंट यूज हुए हैं. एनोड पार्ट में जो है ब्रोमीन आयन यूज हुए हैं एंड कैथोड पार्ट में हाइड्रोजन आयन यूज हुए हैं. कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलार नहीं है, विच मीन्स इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. अब यहाँ पे इक्वेशन पहले एक्सप्रेस कर देते हैं. ब्रोमीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन पार्ट जो है H प्लस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो इक्वेशन हो जाएगा 2Br माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स, प्रोडक्ट में ब्रोमीन जो है ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Br2 में, एंड हाइड्रोजन जो है ये रिडक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में. दैट मीन्स हम यहाँ देख सकते हैं कि एनोड पार्ट जो है दैट इज ब्रोमीन, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, हाइड्रोजन जो है ये रिडक्शन कर रहा है. दिस वन इज कैथोड एंड दिस पार्ट इज एनोड. यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो कि इन दिस होल रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में आयंस फॉर्म नहीं हुए. इस बार जब तुम नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे उसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के आयंस लिखने जाओगे तो प्रोडक्ट में आयंस नहीं है, तो वी हैव टू यूज 1. इस पॉइंट पे खास ध्यान देना. एंड एज वी कैन सी दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी सेम 2 पास हो रहे हैं, इसका मतलब n की वैल्यू 2 यूज करनी है. अब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of product ions upon concentration of reactant ions. अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देते हैं. A cell equals to E naught cell. E naught cell means same E naught reduction value of cathode minus anode. Now cathode कौन है? H plus. तो H plus की वैल्यू कितनी होगी फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? 0 है. माइनस एनोड, एनोड कौन है? ब्रोमीन, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दिस वन, इट इज 1.08 वोल्ट. यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे E नॉट सेल जो है वो नेगेटिव आने वाला है एक्चुअली, यानी क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है ये गलत है. यहाँ पे इन्होंने जिस पार्ट को एनोड कंसीडर किया है दैट पार्ट शुड बी कैथोड और कैथोड पार्ट एनोड होना चाहिए. यानी जो हाइड्रोजन पार्ट है वो एनोड होना चाहिए और ब्रोमीन पार्ट कैथोड होना चाहिए, बिकॉज सेल पोटेंशियल नेगेटिव आने वाला है. उस क्वेश्चन में जैसा दिया हम उसी वैल्यू को यूज करेंगे. माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है? इट इज 2 लॉग. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में एक तो ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, आयंस कोई है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है. प्रोडक्ट के आयन जो है उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट 1 नाउ डिवाइडेड बाय. नाउ हमें लिखने हैं रिएक्टेंट्स के आयन. अब रिएक्टेंट्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली 2 आयंस हैं, Br माइनस आयन है एंड H प्लस आयन है, और दोनों के आयंस जो हैं 2 हैं. इसका मतलब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे. Br माइनस के आयंस कितने हैं? कॉन्सेंट्रेशन 0.10. तो वी कैन राइट 0.010 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H प्लस. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इट इज 0.030. 0.030 का स्क्वायर. इस पॉइंट पे खास ध्यान देना, यहीं पे मिस्टेक होती है. यहाँ पे मेंशन कर देता हूं. इस बार जो रिएक्टेंट है इसमें 2 आयंस होंगे. कौन कौन से आयंस होंगे? एक होगा Br माइनस, इसका स्क्वायर यूज करना है, और साथ में H प्लस, इसका भी स्क्वायर यूज करना है. और आगे हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. A cell equals to E naught cell, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? We got negative value 1.08 and minus 0.0591 upon 2 log. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.11 into 10 raised to 7. And again A cell equals to
-1.08 माइनस 0.0591 अपॉन 2। नाउ इसकी लॉग की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 7.0457 एंड फाइनली जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1.08 माइनस 0.208, जिसको ऐड करके हमें लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा A cell equals to -1.288 वोल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल सेल पोटेंशियल आ रहा है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। ये भी सेम चीज एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने यहाँ पे जो कैथोड और एनोड का सिलेक्शन किया है इट इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल जो है नॉन स्टैंडर्ड बोथ आर नेगेटिव। In question number 6, in the button cell, which is widely used in watches and other devices, जो रिएक्शन हो रहा है जिंक प्लस सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स जिंक प्लस 2 आयन प्लस सिल्वर प्लस OH माइनस। नाउ हमें क्या बोला है, we have to calculate the delta G naught यानी free energy for this reaction and E naught for the reaction यानी E cell कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें पोटेंशियल्स की वैल्यू हमें गिवन है, जैसे कि Zn gives Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, इट इज 0.76 वोल्ट। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो उस समय पोटेंशियल की वैल्यू है 0.344, यानी हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो जो गिवन वैल्यूज हैं पहले वो मेंशन कर देते हैं। उससे पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है, वी हैव E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक जिसकी वैल्यू कितनी है, इट इज 0.76 वोल्ट। तो अगर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो रिडक्शन की पोटेंशियल हमें पता है कि साइन चेंज हो जाएगा, सो वी कैन से दैट कि E रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू for this zinc should be -0.76 वोल्ट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की। नाउ क्वेश्चन में हमें इक्वेशन के हिसाब से क्या मिला है, सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, इट इज E नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर Ag2O which is 0.344 वोल्ट। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है E नॉट फॉर द रिएक्शन, दैट मींस वी नीड E नॉट सेल वैल्यू, एंड सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम लोग E नॉट सेल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर एनोड। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दी है जिसमें हम देख सकते हैं जिंक जो है Zn से Zn+2 हो रहा है, दैट मींस जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड सिल्वर ऑक्साइड जो है इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जिस पार्ट का हो रहा है दैट विल एक्ट एज अ एनोड, यानी जिंक इज एनोड एंड सिल्वर ऑक्साइड पार्ट इज कैथोड। हमें वैल्यू पुट करनी है, कैथोड के लिए हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ सिल्वर ऑक्साइड दैट इज 0.344 माइनस, नाउ एनोड के लिए हम लोग वैल्यू यूज करेंगे जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज करनी है हमें, दैट इज -0.76। नाउ सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट E नॉट सेल, और E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई, इट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई है जो कि है E नॉट सेल की वैल्यू। ना हमें सेकेंड चीज क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। उसके लिए हमारे पास दो चीजें ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन है। फर्स्ट, इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन होकर जिंक+2 बना एंड सिल्वर ऑक्साइड के अंदर दो एटम्स हैं सिल्वर के जिनका रिडक्शन होकर दो सिल्वर एटम्स प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2। तो n की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 2, और हमें पता है कि फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, इट इज 96500 कूलम।
तो अब यहाँ पे हम लोग फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हम वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू कितनी है, इट इज 2, एफ की वैल्यू है 96500 एंड ए नॉट सेल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 1.104। नाउ इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू माइनस 2.13 into 10⁵ joule. Now this is the value of standard free energy for this reaction.